दोस्तों, 50 और 60 के दशक में जब बॉलीवुड के पर्दे पर एक हसीन चेहरा नजर आता था, तो दर्शकों की नजरें बस उसी पर ठहर जाती थीं। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, चेहरे पर मासूमियत, होठों पर दिल जीत लेने वाली मुस्कान और चाल में ऐसा जादू कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। वह सिर्फ एक खूबसूरत अदाकारा नहीं थीं, बल्कि क्लासिकल डांस की ऐसी महारानी थीं जिनके एक एक अंदाज में कला झलकती थी। उड़े जब जब जुल्फें तेरी पर उनके झूमते कदम हों या पर्दे पर उनकी नशीली अदाएं, वैजयंती माला ने अपनी खूबसूरती और नृत्य से करोड़ों दिलों पर राज किया। दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर तक उस दौर के बड़े बड़े सितारे उनकी अदाओं के कायल थे। लेकिन जिस खूबसूरती ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया, वही खूबसूरती उनकी जिंदगी में कई तूफान भी लेकर आई। प्यार मिला, रिश्ते बने, रिश्ते टूटे और फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री की खूबसूरती ही इनके लिए अभिशाप बन गई? क्या आप यकीन करेंगे कि दो सुपरस्टार ने इनका भरपूर फायदा उठाया और बाद में इन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया? क्यों इस मशहूर अदाकारा पर पति खरीदकर उनसे शादी करने के आरोप लगे? क्यों अपने चमकते हुए करियर को उन्होंने छोड़ दिया? जानेंगे। और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की एक महान अदाकारा वैजयंती माला की। वैजयंती का जन्म 13 अगस्त 1933 को चेन्नई में रहने वाले एक अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम एम.डी. रमान और मां का नाम वसुंधरा देवी था। इनकी मां भी अपने जमाने की दिग्गज अदाकारा और नृत्यांगना रह चुकी हैं। उनकी मां 1940 के दशक की फेमस तमिल एक्ट्रेस थी। क्योंकि इनकी मां एक प्रख्यात अभिनेत्री थी और अक्सर व्यस्त रहती थीं, तो वैजयंती की परवरिश उनकी नानी यादगिरी देवी ने की थी। नानी ने वैजयंती को छोटी उम्र से नृत्य सिखाना शुरू कर दिया था। वैजयंती की कमर सीधी रहे, इसलिए उनकी नानी उन्हें बिस्तर की जगह हमेशा एक चटाई पर सुलाया करती थीं। अच्छा ठीक है, समझ गया। छोटी उम्र से ही वैजयंती की नृत्य शिक्षा शुरू कर दी गई थी। अपने मां के नक्शे कदम पर चलकर वैजयंती माला भी हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी थी। वैजयंती माला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सैक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल चर्च पार्क मद्रास से पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ वैजयंती भरतनाट्यम की शिक्षा भी ले रही थी। वैजयंती महज 4 साल की ही थी जब साल 1940 में अपने माता पिता के साथ यह इटली की राजधानी रोम गई और वहां सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप के सामने इन्होंने भरतनाट्यम की एक प्रस्तुति दी थी। 15 साल की उम्र तक वैजयंती भरतनाट्यम में पारंगत हो चुकी थी। भरतनाट्यम के अलावा कर्नाटिक संगीत में भी वैजयंती ने दक्षता हासिल की थी। इसी उम्र में ही वैजयंती को फिल्मों में काम करने का पहला ऑफर आया। वैजयंती के मामा वाईजी पार्थस्वामी भी फिल्मों से जुड़े थे। वे न केवल एक एक्टर थे, बल्कि तमिल नाटक लेखक भी थे। यही वजह है कि तमिल फिल्मी शख्सियतों का वैजयंती के घर आना जाना लगा रहता था। अपने नृत्य कौशल से 15 साल की उम्र तक वैजयंती तमिलनाडु में बढ़िया नाम कर चुकी थी। इसलिए उस दौर के दिग्गज तमिल डायरेक्टर ने वैजयंती को अपनी फिल्म वड़कई में काम करने का ऑफर दिया। महज 13 साल की उम्र में ही वैजयंती माला ने तमिल फिल्म वड़कई से डेब्यू किया। इस फिल्म में वे पहली दफा फिल्मी पर्दे पर नजर आई। अगले साल यानी 1950 में वैजयंती ने जीविथाम नाम की एक तेलुगु फिल्म में काम किया और फिर साल 1951 में आई वह फिल्म जिसने वैजयंती माला को हिंदी सिनेमा में एक जबरदस्त और मजबूत शुरुआत दिला दी। यह फिल्म थी बहार और यह वैजयंती माला की पहली फिल्म वड़कई की हिंदी रिमेक थी। बहार से मिली सफलता के बाद वैजयंती ने अपना ध्यान हिंदी फिल्मों की तरफ लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वह दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी बराबर काम करती रही, लेकिन वैजयंती को यह एहसास हो चुका था कि हिंदी फिल्मों के जरिए वह एक बड़ी ऑडियंस के बीच खुद को स्थापित कर सकेंगी। इसी का नतीजा रहा कि साल 1954 में आई वैजयंती की फिल्म नागिन ने सफलता की एक नई इबारत लिख दी। यह फिल्म उस जमाने में बहुत बड़ी हिट साबित हुई। नागिन फिल्म को मिली जबरदस्त कामयाबी से वैजयंती माला एक ग्रेड हीरोइन की लिस्ट में शुमार हो गई। इसके बाद तो वैजयंती माला ने एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मों में काम किया। इसी दौरान वैजयंती माला ने 1955 में आई फिल्म देवदास में चंद्रमुखी का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।
साल 1957 में आई फिल्म आशा में इन्होंने वेस्टर्न डांस करके लोगों को चौंका दिया था। इस फिल्म में किशोर कुमार संग इनकी कॉमिक केमिस्ट्री भी दर्शकों को बड़ी पसंद आई। इसके बाद साल 1958 में फिल्म मधुमती और साधना, 1961 में गंगा जमुना और 1964 में संगम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म संगम में वैजयंती माला ने राधा का किरदार निभाया। उस दौर में राधा का उनका यह किरदार काफी बोल्ड था। इसके साथ ही इस फिल्म में फिल्माया गया गाना मैं क्या करूं, राम मुझे बुढ़ा मिल गया काफी प्रसिद्ध हुआ। मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ओए होए बुढ़ा मिल गया। इस फिल्म में उनके साथ लीड रोल में राज कपूर थे। इनमें से 3 फिल्में मधुमती, साधना, संगम सुपरहिट साबित हुईं। गंगा जमुना 1961 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। यह फिल्म भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इस फिल्म की सफलता का एक मुख्य कारण यह था कि यह एक सामाजिक संदेश वाली फिल्म थी, जिसमें दिलीप कुमार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिल्म की कहानी भी काफी मजबूत थी और दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया था। हालांकि रिलीज से पहले ही इस फिल्म को लेकर काफी हंगामा मच गया था। दरअसल उनकी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने अश्लील और हिंसात्मक फिल्म का करार देकर 250 कट लगा दिए थे। जब सेंसर बोर्ड नहीं माना तो दिलीप कुमार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात कर मदद की गुहार मांगी। दोनों के बीच 15 मिनट तक की मीटिंग हुई, तब जाकर दिलीप कुमार की यह फिल्म रिलीज हो पाई थी। इसके बाद उनकी कुछ लोकप्रिय फिल्में देखने को मिली, जिसमें सूरज, प्रिंस, आम्रपाली संघर्ष, जेवल थीफ, साथी, लीडर, पैगाम जैसी कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। 1966 में आई सूरज मूवी सुपरहिट थी। यह उस साल की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। यह फिल्म राजेंद्र कुमार की आखिरी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म में राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के गीत बहारों, फूल बरसाओ देश भर में धूम मचा दी थी। यह गीत आज भी आइकॉनिक माना जाता है। यह गाना इतना लोकप्रिय हुआ था कि उस दौर में लंबे समय तक टॉप पर बना रहा। 1968 में दिलीप कुमार के साथ आई इनकी फिल्म संघर्ष के लिए इन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड दिया गया था। वहीं 1969 में रिलीज हुई फिल्म प्रिंस में वैजयंती माला का अभिनय हिट रहा। फिल्म का संगीत भी काफी लोकप्रिय हुआ और बदन पर सितारे लपेटे हुए और मुकाबला हमसे न करो जैसे गीत हिट हुए थे। इस फिल्म में उनके हीरो शम्मी कपूर थे। वैजयंती माला ने अपने करियर में दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त जैसे कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। हालांकि उनकी जोड़ी राजेंद्र कुमार के साथ खूब बनी। दोनों साथ में कई हिट फिल्में भी दी। वैजयंती माला पहली ऐसी दक्षिण की हीरोइन थीं जिन्हें अपने डायलॉग्स डब नहीं करने पड़े थे। उन्होंने हिंदी में डायलॉग्स बोलने के लिए हिंदी भी सीखी थी। एक्ट्रेस की आखिरी फिल्म 1970 में आई गमार थी, जिसमें उन्होंने राजेंद्र कुमार के साथ काम किया था। ये फिल्म 1970 में काफी लोकप्रिय फिल्म थी और इसे हिट माना जाता है। फिल्म का संगीत भी नौशाद ने दिया था, जिसने फिल्म को और भी लोकप्रिय बना दिया था। यह उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। फिल्मों को अलविदा कहने के बाद वैजयंती माला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वैजयंती माला ने पॉलिटिक्स में भी काफी नाम कमाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से वैजयंती माला की बढ़िया जान पहचान थी। इसके बाद इंदिरा गांधी से भी वैजयंती माला के संबंध बेहद मधुर थे। इंदिरा गांधी के सपोर्ट से ही वैजयंती माला ने साल 1984 में साउथ चेन्नई सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बनी। 1989 में एक बार फिर वैजयंती माला इसी सीट से सांसद बनी। साल 1993 में कांग्रेस ने वैजयंती माला को राज्यसभा भेजा, लेकिन 1999 में वैजयंती माला का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले ली। इन दिनों अपनी बढ़ती उम्र के चलते वैजयंती माला ने खुद को पॉलिटिक्स से दूर कर लिया है। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स और निजी जिंदगी के बारे में। अभिनेता दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय रही थी। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ मधुमती, नया दौर, पैगाम, लीडर और संघर्ष जैसी हिट फिल्में की। इसी दौरान दिलीप कुमार और उनके अफेयर की चर्चा हुई। एक वक्त था जब दिलीप कुमार वैजयंती माला के इश्क में दीवाने थे। फिल्म जानकारों की माने तो 1961 में रिलीज हुई फिल्म गंगा जमुना में काम करने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं।
ये वह समय था जब दिलीप कुमार की जिंदगी से मधुबाला का टिकट कट चुका था। मतलब दिलीप कुमार और मधुबाला का ब्रेकअप हो गया था। वहीं दूसरी ओर वैजयंती माला भी दिलीप कुमार से दिलो जान से प्यार करती थी। लेकिन इसी बीच वैजयंती माला को एक फिल्म का ऑफर आया। उस फिल्म का नाम था संगम। इस फिल्म में राज कपूर राजेंद्र कुमार मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। उस समय राज कपूर एक जाना माना नाम बन चुका था और हीरोइनें इनके साथ काम के लिए मरती थीं। जब वैजयंती माला को पहली बार राज कपूर के साथ काम करने का मौका मिला तो वे तुरंत इस फिल्म का हिस्सा बन गई। इस फिल्म में काम करने के दौरान राज कपूर और वैजयंती माला एक दूसरे के करीब आ गए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उस समय राज कपूर पहले से शादीशुदा थे और बच्चों के पिता भी थे। लेकिन वैजयंती माला की खूबसूरती पर राज कपूर का दिल फिसल गया। वहीं उस समय वैजयंती दिलीप कुमार के प्यार में गिरफ्त थी। लेकिन जैसे ही वैजयंती माला को राज कपूर का साथ मिला तो उन्होंने दिलीप कुमार से दूरी बनानी शुरू कर दी। राज कपूर की वजह से दिलीप कुमार और वैजयंती माला का परवान चढ़ता प्यार कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। वैजयंती माला से अलग होने के बाद सायरा बानो ने दिलीप कुमार के दिल की खिड़की खटखटाई। उस दौरान दिलीप कुमार 45 साल के थे और सायरा बानो 22 साल की थी। मोहब्बत में मद्दोश इस जोड़े ने एक दूसरे का साथ ऐसा थामा कि मौत ही उन्हें अलग कर पाई। वहीं दूसरी ओर राज कपूर और वैजयंती माला के अफेयर की खबरें मीडिया से उछलती हुई। राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर के कानों से जाकर टकरा गई। जब यह बात राज कपूर की पत्नी को पता चली तो कृष्णा कपूर घर छोड़कर चली गई और करीब 4.5 महीने मुंबई के नटराज होटल में रही थी। वैजयंती माला से इश्क फरमाने के चक्कर में राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर ने उनकी जमकर फटकार लगाई थी। यहां तक कि वैजयंती माला संग उनके अफेयर के कारण उनका परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया था। फिल्म जानकारों की माने तो जब राज कपूर अपनी पत्नी और बच्चों से नटराज होटल मिलने पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें धमकी दे डाली कि अगर वैजयंती माला के साथ लिव इन में रहेंगे तो वे उन्हें तलाक दे देंगी। राज कपूर के काफी मनाने के बाद कृष्णा कपूर ने अपने पति राज कपूर के सामने एक शर्त रखी कि वह फिर कभी वैजयंती माला के साथ काम नहीं करेंगे और न ही वैजयंती से कोई रिश्ता रखेंगे। कृष्णा कपूर की इस शर्त के सामने राज कपूर की एक न चली और उन्होंने अपनी पत्नी की शर्त मान ली। अपनी पत्नी की कही गई बात राज कपूर की खोपड़ी में सेट हो गई। अच्छा, राज कपूर नहीं चाहते थे कि वैजयंती माला के कारण उनका परिवार उनसे दूर हो जाए। जब राज कपूर की पत्नी ने उनके रिश्ते पर उंगली उठाई तो राज कपूर ने वादा किया कि वह वैजयंती के साथ काम नहीं करेंगे। इसके बाद ना तो कभी राज कपूर ने वैजयंती माला के साथ काम किया और ना ही इनकी मोहब्बत दोबारा कायम हो सकी। राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर की वजह से यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। राज कपूर ने वैजयंती माला का भरपूर फायदा उठाया और बाद में उसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। फिल्म संगम के बाद वैजयंती माला और राज कपूर की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में अपने पिता राज कपूर और वैजयंती माला के अफेयर और काले कारनामों का अध्याय खोल दिया था। ऋषि कपूर ने बताया कि पिता और एक्ट्रेस के अफेयर के समय उनकी मां घर छोड़कर चली गई थीं। मुझे याद है कि जब पापा वैजयंती माला के साथ जुड़े हुए थे उस दौरान मैं अपनी मां के साथ मरीन ड्राइव पर नटराज होटल में गया था। राज कपूर से दूर होने के बाद वैजयंती अपनी फिल्मों में व्यस्त हो गई और इसी बीच उन्हें निमोनिया हो गया था। हुआ कुछ ऐसा था। एक दफा वैजयंती कश्मीर में डल झील पर किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक सीन के दौरान वैजयंती माला डल झील में गिर पड़ी और बीमार पड़ गई। उन्हें तत्काल मुंबई लाया गया। इत्तेफाक से वैजयंती माला का इलाज डॉक्टर चमन लाल बाली ही कर रहे थे। चमन लाल बाली राज कपूर के पर्सनल फिजिशियन थे। इलाज के दौरान वैजयंती माला और डॉक्टर चमन लाल बाली की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। कहने का मतलब है कि पहली नजर में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन उस समय डॉक्टर चमन लाल पहले से ही शादीशुदा थे। पहली शादी से उनके 3 बेटे भी थे। हालांकि शादीशुदा होने के बावजूद चमन लाल वैजयंती माला की खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठे। बताते हैं कि डॉक्टर साहब की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक देने के लिए भारी भरकम रकम की डिमांड रख डाली। उन्होंने यह बात वैजयंती माला को बताई और कहा, इतने पैसे देना उनके बस की बात नहीं है। तब एक्ट्रेस ने खुद पैसे चुकाने की पेशकश कर डाली और अफवाहों के मुताबिक एल्यूमिनी की वह राशि एक्ट्रेस ने खुद ही चुकाई। तलाक के बाद एक्ट्रेस ने अपनी शादी धूमधाम से की।
शादी में तमाम फिल्मी हस्तियों को बुलावा दिया गया, लेकिन राज कपूर को इस शादी से दूर रखा। वैजयंती माला और डॉक्टर चमनलाल बाली ने साल 1968 में शादी कर ली। इस तरह वैजयंती माला बन गई वैजयंती बाली। इस शादी के बाद वैजयंती माला ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सुचिंद्र बाली रखा। सुचिंद्र बाली भी एक एक्टर हैं। हिंदी सिनेमा में उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। वैजयंती माला पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब साल 1986 में उनके पति डॉक्टर चमनलाल बाली दुनिया छोड़कर चले गए। वैजयंती माला की उम्र अब 93 साल की हो चुकी है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर उन्होंने खुद को इस चकाचौंध भरी जिंदगी से दूर कर लिया है। वे अब नृत्य शिक्षा देने और नई पीढ़ी को नृत्य के माध्यम से कला को सिखाने में लगी है। भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत सरकार की ओर से वैजयंती माला को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इससे पहले 1996 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन वैजयंती माला की कहानी सिर्फ फिल्मों, शोहरत और अफेयर्स तक सीमित नहीं थी। उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आए जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे खास बात यह थी कि वैजयंती माला ने अभिनय से ज्यादा अपने नृत्य को अपनी पहचान माना। उनके लिए भरतनाट्यम सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा था। बचपन में उनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन थी कि घंटों तक लगातार रियाज कराया जाता था। यही वजह थी कि जब वह फिल्मों में आईं, तो उनके डांस में सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि शास्त्रीय नृत्य की गहराई भी दिखाई देती थी। उनके डांस की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर में फिल्म की कहानी से ज्यादा दर्शक उनके डांस सीक्वेंस का इंतजार करते थे। कैमरे के सामने उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी मजबूत थी कि बिना ज्यादा संवाद बोले भी वह अपने एक्सप्रेशन से पूरा सीन अपने नाम कर लेती थीं। एक और खास बात यह थी कि वैजयंती माला ने हिंदी फिल्मों में आने के बाद सिर्फ अपने डांस पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने हिंदी भाषा पर मेहनत की और अपने संवाद खुद बोलने की कोशिश की। उस समय दक्षिण भारत से आने वाली कई अभिनेत्रियों के संवाद दूसरी कलाकारों से डब करवाए जाते थे, लेकिन वैजयंती माला ने इस धारणा को तोड़ दिया। फिल्म देवदास में चंद्रमुखी का किरदार उनके करियर का ऐसा मोड़ बना जिसने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ खूबसूरत डांसर नहीं, बल्कि गंभीर अभिनय करने वाली अभिनेत्री भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि चंद्रमुखी का किरदार निभाने के लिए उन्हें उस दौर की मुख्य अभिनेत्री की बजाय सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में रखा गया, लेकिन उनका अभिनय इतना प्रभावशाली रहा कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। और फिर आई मधुमती। इस फिल्म में वैजयंती माला ने एक नहीं, बल्कि कई अलग अलग रूपों में दर्शकों को हैरान कर दिया। उनके अभिनय में रहस्य, रोमांस, मासूमियत और भावनाओं का ऐसा मिश्रण देखने को मिला कि वह फिल्म उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हो गई। लेकिन वैजयंती माला की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी संघर्ष किया। लगातार शूटिंग, डांस और व्यस्त जिंदगी के बीच उनकी तबीयत खराब हुई। इसके बावजूद उन्होंने अपने काम के प्रति समर्पण कम नहीं होने दिया। उनकी एक और खासियत थी उनकी फिटनेस। उस जमाने में जब जिम और आधुनिक फिटनेस ट्रेनिंग का चलन आज जैसा नहीं था, वैजयंती माला अपने डांस और नियमित अभ्यास को ही अपनी फिटनेस का सबसे बड़ा साधन मानती थीं। यही वजह थी कि उम्र बढ़ने के बावजूद लंबे समय तक उनके डांस की ऊर्जा और स्टेज प्रेजेंस कायम रही। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों से दूरी बनाने के बाद भी उन्होंने नृत्य को छोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने मंच पर अपनी प्रस्तुतियों और नृत्य प्रशिक्षण के जरिए इस कला को आगे बढ़ाया। यानी कैमरे से दूर जाने के बाद भी उनका असली प्यार, नृत्य, उनकी जिंदगी का हिस्सा बना रहा। वैजयंती माला का एक और पहलू बेहद दिलचस्प है। वह सिर्फ अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि एक बेहतरीन मंच कलाकार भी थीं। फिल्मी पर्दे पर आने से पहले ही उन्होंने मंच पर अपनी पहचान बना ली थी। यही मंच का अनुभव बाद में फिल्मों में उनके अभिनय और डांस के बेहद काम आया। उनकी जिंदगी हमें यह भी बताती है कि एक कलाकार की पहचान सिर्फ उसकी फिल्मों से नहीं बनती। वैजयंती माला ने अपने द्वार के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया, लेकिन उनकी सबसे अलग पहचान उनके नृत्य और अभिनय की वजह से बनी। राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त जैसे बड़े सितारों के बीच भी वैजयंती माला की अपनी एक अलग चमक थी। वह सिर्फ हीरो की जोड़ीदार बनकर पर्दे पर नहीं आती थीं, बल्कि कई फिल्मों में उनका किरदार कहानी की जान बन जाता था।
और शायद यही वजह है कि दशकों बीत जाने के बाद भी जब भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्रियों और नृत्यांगनाओं का नाम लिया जाता है, तो वैजयंती माला का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद यही है कि उन्होंने शोहरत के चरम पर पहुंचने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। फिल्मों से दूर हुई तो राजनीति में कदम रखा, राजनीति से दूरी बनाई तो नृत्य और कला की दुनिया में लौट आईं। यानी जिंदगी के हर पड़ाव पर उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई। और यही वजह है कि वैजयंती माला सिर्फ 50 और 60 के दशक की एक सुपरस्टार अभिनेत्री नहीं थीं। वह भारतीय सिनेमा में उस दौर की ऐसी मिसाल थीं जिन्होंने अभिनय, नृत्य और अपनी शख्सियत से आने वाली कई पीढ़ियों की अभिनेत्रियों के लिए रास्ता बनाया। लेकिन वैजयंती माला की जिंदगी में अभी कई ऐसे अध्याय बाकी थे जिन्हें जानकर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि जिस अभिनेत्री को लोग पर्दे पर हमेशा बेहद आत्मविश्वासी और मजबूत देखते थे, उनकी निजी जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए थे। वैजयंती माला की सबसे बड़ी ताकत उनका नृत्य था। उनके लिए डांस सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं था। बचपन से ही उन्हें इतनी कड़ी ट्रेनिंग मिली थी कि मंच पर उतरने से पहले उनके कदमों, हाथों की मुद्राओं और चेहरे के भावों तक की बारीकी से तैयारी कराई जाती थी। यही वजह थी कि जब वह फिल्मों में आईं तो उनके डांस में एक अलग ही शालीनता दिखाई देती थी। उस दौर में कई अभिनेत्रियां खूबसूरत होने के कारण लोकप्रिय होती थीं, लेकिन वैजयंती माला के मामले में खूबसूरती के साथ उनकी कला भी उतनी ही मजबूत थी। वह कैमरे के सामने सिर्फ गाने पर डांस नहीं करती थीं, बल्कि हर मूवमेंट के पीछे भावनाएं दिखाती थीं। उनकी आंखों और चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर दर्शक बिना संवाद के भी किरदार की भावनाओं को समझ लेते थे। यही खूबी उन्हें अपने दौर की दूसरी अभिनेत्रियों से अलग बनाती थी। फिर आया 1955 का साल और फिल्म देवदास। इस फिल्म में उन्होंने चंद्रमुखी का किरदार निभाया। दिलचस्प बात यह है कि यह भूमिका पारंपरिक अर्थों में नायिका की भूमिका नहीं थी, लेकिन वैजयंती माला ने इसे इतनी गहराई से निभाया कि दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने उन्हें याद रखा। चंद्रमुखी के किरदार में उन्होंने एक ऐसी महिला की भावनाएं पर्दे पर उतारीं जिसके अंदर प्यार भी था, त्याग भी था और दर्द भी। यही वजह रही कि उन्हें इस भूमिका के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला। इस सफलता ने साबित कर दिया कि वैजयंती माला सिर्फ डांसिंग स्टार नहीं थीं। इसके बाद नागिन, नया दौर, मधुमती, साधना, गंगा जमुना और संगम जैसी फिल्मों ने उनके स्टारडम को और मजबूत कर दिया। मधुमती में उनके अभिनय का एक और पहलू सामने आया। इस फिल्म में उन्होंने अलग अलग रूपों और भावनाओं को जिस तरह निभाया, उसने दर्शकों को चौंका दिया। फिल्म के रहस्यमय माहौल में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी मजबूत थी कि वह कहानी का सबसे यादगार हिस्सा बन गई। लेकिन वैजयंती माला की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने फिल्मी दुनिया के साथ साथ अपने निजी जीवन को लेकर भी बड़े फैसले लेने शुरू किए। उनका नाम कई बड़े अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया। इनमें दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ उनकी कथित नजदीकियां सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं। हालांकि इन रिश्तों को लेकर वर्षों से कई तरह की बातें कही जाती रही हैं और हर कहानी का पूरा सच आज भी स्पष्ट नहीं है। खासकर राज कपूर के साथ उनके कथित रिश्ते ने उस दौर के फिल्मी गलियारों में खूब हलचल मचाई। संगम की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियों की खबरें सामने आईं। राज कपूर उस समय पहले से शादीशुदा थे, इसलिए इस रिश्ते की चर्चा ने और ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। बाद में राज कपूर के परिवार में इस रिश्ते को लेकर तनाव की खबरें भी सामने आईं। उनकी पत्नी कृष्णा कपूर के घर छोड़ने की बात भी कई जगह लिखी गई। हालांकि इस पूरे मामले में कई बातें संस्मरणों और मीडिया रिपोर्टों से सामने आईं, इसलिए इन्हें निश्चित तथ्य की तरह नहीं बल्कि उस दौर की चर्चाओं के रूप में देखना बेहतर है। लेकिन एक बात साफ थी, इस पूरे विवाद के बाद राज कपूर और वैजयंती माला ने दोबारा साथ काम नहीं किया। अब कहानी आती है वैजयंती माला की शादी की। वैजयंती माला की मुलाकात डॉक्टर चमन लाल बाली से हुई। डॉक्टर बाली उनके इलाज से जुड़े थे और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए। बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वैजयंती माला ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उनका ध्यान धीरे धीरे फिल्मों से हटकर परिवार और नृत्य की तरफ बढ़ने लगा। उनके बेटे सुचिंद्र बाली ने भी आगे चलकर अभिनय की दुनिया में कदम रखा। यानी जिस परिवार में वैजयंती माला ने अपनी कला की शुरुआत की थी, उसी कला की झलक अगली पीढ़ी में भी दिखाई दी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती।
पति चमन लाल बाली के निधन के बाद वैजयंतीमाला के जीवन में एक बड़ा खालीपन आया। इसके बावजूद उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और नृत्य से अपना रिश्ता और मजबूत किया। उनका जीवन इस बात की मिसाल बन गया कि शोहरत खत्म हो सकती है, फिल्में पीछे छूट सकती हैं, लेकिन सच्ची कला कलाकार के साथ हमेशा रहती है। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद वैजयंतीमाला ने मंच पर नृत्य प्रस्तुतियां दी और नई पीढ़ी को शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा देने का काम जारी रखा। वह आज भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में सम्मानित नाम है। राजनीति में उनका सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा। फिल्मों में सुपरस्टार बनने के बाद उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना और संसद तक पहुंची। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय फिल्मी दुनिया से राजनीति में आने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता और संसद में पहुंची। बाद में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर भाजपा का दामन थामा। यानी जिस महिला ने फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान खुद बनाई, उसने राजनीति में भी अपने फैसले खुद लेने का साहस दिखाया। लेकिन शायद वैजयंतीमाला की जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय उनकी उम्र के उस पड़ाव में दिखाई देता है जब उन्होंने स्टारडम से ज्यादा कला को महत्व दिया। आज जब लोग उनके पुराने गाने देखते हैं तो उनकी खूबसूरती और डांस देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे वर्षों की मेहनत थी। मंच पर कुछ मिनट की प्रस्तुति के पीछे बचपन से किया गया हजारों घंटों का रियाज था। उनकी आंखों की चमक सिर्फ मेकअप की वजह से नहीं थी, वह एक ऐसी कलाकार की चमक थी जिसने बचपन से अपने हुनर को साधा था। और शायद यही कारण है कि वैजयंतीमाला का नाम सिर्फ पुरानी फिल्मों की अभिनेत्री कहकर खत्म नहीं किया जा सकता। वह उस दौर की उन चुनिंदा कलाकारों में थीं जिन्होंने यह साबित किया कि एक अभिनेत्री एक साथ खूबसूरत भी हो सकती है, बेहतरीन अदाकारा भी, शानदार डांसर भी और मंच की बड़ी कलाकार भी। उनकी कहानी में प्यार है, सफलता है, विवाद है, राजनीति है, परिवार है, दर्द है और सबसे बढ़कर है कला के प्रति समर्पण। और जब भारतीय सिनेमा की उन अभिनेत्रियों की बात होती है जिन्होंने अपने द्वार की सीमाओं को तोड़कर अपनी अलग पहचान बनाई, तो वैजयंतीमाला का नाम हमेशा सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। क्योंकि वक्त बदल गया, फिल्मों का द्वार बदल गया, कलाकार बदल गए, लेकिन वैजयंतीमाला का वह मुस्कुराता चेहरा, उनकी बड़ी बड़ी आंखें और उनके नृत्य की वह खूबसूरत अदा आज भी पुराने हिंदी सिनेमा के चाहने वालों के दिलों में बिल्कुल वैसी ही जिंदा है। लेकिन वैजयंतीमाला की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि उन्हें सिर्फ एक फिल्म स्टार समझना उनकी पूरी शख्सियत को बहुत छोटा कर देना होगा। वह अपने द्वार की उन कलाकारों में थीं जिन्होंने अभिनय और नृत्य के बीच की दूरी को लगभग खत्म कर दिया था। उनके लिए डांस कोई अलग से किया जाने वाला फिल्मी आइटम नहीं था, बल्कि किरदार को समझने और उसे पर्दे पर व्यक्त करने का एक माध्यम था। जब वह किसी गाने में कदम रखती थीं, तो उनके हाथों की मुद्राएं, आंखों के भाव और चेहरे की मुस्कान सब कुछ कहानी का हिस्सा बन जाता था। यही कारण था कि उनके डांस सीक्वेंस को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि उनकी कला के प्रदर्शन के रूप में भी देखा जाता था। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि फिल्म निर्माता उनके नाम को फिल्म की सफलता की गारंटी मानने लगे थे। उस समय एक अभिनेत्री का इतना बड़ा स्टारडम हासिल करना आसान नहीं था। फिल्मों की दुनिया में पुरुष सितारों का दबदबा था और अभिनेत्रियों को अक्सर हीरो के किरदार के आसपास ही रखा जाता था। लेकिन वैजयंतीमाला ने इस सोच को काफी हद तक बदला। उनकी एक और खासियत थी कि वह अपने किरदारों के साथ प्रयोग करने से नहीं डरती थीं। देवदास में चंद्रमुखी का दर्द हो या मधुमती में रहस्य और भावनाओं का संसार, साधना में गंभीरता हो या संगम में आधुनिक अंदाज, उन्होंने बार बार खुद को एक ही तरह के किरदार में सीमित नहीं होने दिया। और यही उनकी सफलता का बड़ा कारण था। फिर आता है गंगा जमुना का द्वार। इस फिल्म में दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला की जोड़ी ने दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वैजयंतीमाला ने इस फिल्म में ग्रामीण परिवेश की एक महिला का किरदार निभाया था। उनके संवाद, पहनावा और बोलने का अंदाज उस किरदार के अनुरूप था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी भाषा और अभिनय में बनावटीपन नजर नहीं आता था। उस दौर में किसी बड़े शहर की पढ़ी लिखी और बेहद ग्लैमरस अभिनेत्री का गांव की महिला का किरदार इतने प्रभावी ढंग से निभाना अपने आप में बड़ी बात थी। फिल्म की सफलता ने उनके स्टारडम को और ऊंचा कर दिया। लेकिन वैजयंतीमाला का सफर सिर्फ हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं था। दक्षिण भारतीय सिनेमा से शुरू हुआ उनका करियर कई भाषाओं और अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री तक फैला हुआ था।
कम उम्र में ही कैमरे के सामने आने के कारण उन्हें बहुत जल्दी यह समझ आ गया था कि फिल्मी दुनिया सिर्फ चमक दमक का नाम नहीं है। यहाँ हर फिल्म के साथ खुद को साबित करना पड़ता है, और शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी कला को लगातार बेहतर किया। उनके डांस की सबसे बड़ी खासियत उनकी ऊर्जा थी। आज के दौर में किसी कलाकार के पास रिहर्सल के लिए आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय प्रशिक्षण का तरीका काफी अलग था। घंटों तक अभ्यास करना, मंच पर बार बार वही प्रस्तुति दोहराना और छोटी से छोटी गलती को सुधारना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उनकी मेहनत का असर उनके फिल्मी गानों में साफ नजर आता था। बहारों फूल बरसाओ जैसे गीतों में उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना खूबसूरत था कि गाना सिर्फ राजेंद्र कुमार की रोमांटिक प्रस्तुति नहीं रह गया था, बल्कि वैजयंतीमाला की अदाओं ने भी उसे यादगार बना दिया। इसी तरह संगम के गानों में भी उन्होंने अपने नृत्य और एक्सप्रेशन से दर्शकों का ध्यान खींचा। लेकिन उनके करियर में एक और बात बेहद महत्वपूर्ण थी। वह अपने काम को लेकर काफी अनुशासित मानी जाती थीं। शूटिंग के साथ साथ वह अपनी नृत्य साधना को भी महत्व देती थीं। यानी फिल्मों की व्यस्तता के बावजूद उन्होंने उस कला को नहीं छोड़ा जिसकी वजह से उनकी पहचान बनी थी। फिल्मी दुनिया में सफलता के साथ उनके बारे में तरह तरह की खबरें भी सामने आती रहीं। कभी उनकी खूबसूरती चर्चा में रहती, कभी उनके कपड़े, कभी उनका डांस और कभी उनके रिश्ते। लेकिन वैजयंतीमाला ने अपने करियर के सबसे बड़े दौर में भी खुद को सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं होने दिया। उनके बारे में कई किस्से वर्षों से सुनाए जाते रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ उनका कथित रिश्ता भी उन्हीं चर्चित किस्सों में से एक था। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि दर्शकों को पर्दे पर उनका साथ बेहद पसंद आता था। इसके बाद दोनों की निजी जिंदगी को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हुईं। लेकिन फिल्मी दुनिया में स्क्रीन के पीछे क्या सच था और क्या सिर्फ चर्चा, यह हमेशा पूरी तरह साबित नहीं हो पाया। राज कपूर के साथ भी ऐसा ही हुआ। संगम की सफलता के बाद दोनों के कथित रिश्ते को लेकर फिल्मी पत्रिकाओं में खूब लिखा गया। उस समय फिल्मी सितारों की निजी जिंदगी आज की तरह सोशल मीडिया पर तुरंत सामने नहीं आती थी, इसलिए किसी कलाकार के बारे में खबरें फिल्मी मैगजीन और अखबारों के जरिए ही लोगों तक पहुंचती थीं। इस वजह से किसी अफेयर की छोटी सी खबर भी पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती थी। राज कपूर और वैजयंतीमाला से जुड़ी खबरों ने भी उस समय खूब सुर्खियां बटोरीं। बाद में राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर के साथ उनके रिश्ते में तनाव की बातें सामने आईं। आरशी कपूर ने अपनी आत्मकथा में भी उस दौर का उल्लेख किया था। लेकिन वैजयंतीमाला की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला शायद यह था कि उन्होंने अपने निजी विवादों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने फिल्मों में काम जारी रखा, बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी और अपने करियर की ऊंचाई पर रहते हुए भी अपनी अलग पहचान कायम रखी। फिर धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। यह फैसला उस समय और भी बड़ा था, क्योंकि वह अभी भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय थीं। कई कलाकार उस दौर में सफलता खत्म होने के बाद फिल्में छोड़ते थे, लेकिन वैजयंतीमाला ने अपने करियर को सम्मानजनक तरीके से विराम दिया। फिल्मी पर्दे से दूर होने के बाद उन्होंने अपने जीवन में नृत्य को फिर से केंद्र में रखा। यही वह समय था जब लोगों को समझ आया कि फिल्मों से दूर होने के बावजूद वैजयंतीमाला की असली दुनिया अभी भी मंच और नृत्य ही थी। उन्होंने नृत्य प्रस्तुतियां दी, नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रेरित किया और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की परंपरा से अपना रिश्ता बनाए रखा। उनकी जिंदगी का यह हिस्सा इसलिए भी खास है क्योंकि बहुत से फिल्मी सितारे उम्र बढ़ने के साथ अपनी पुरानी पहचान से दूरी बना लेते हैं, लेकिन वैजयंतीमाला ने अपनी जड़ों को ही अपनी ताकत बना लिया। उनका नाम आज भी जब भारतीय सिनेमा के इतिहास में लिया जाता है तो सिर्फ उनकी फिल्मों की वजह से नहीं लिया जाता। उन्हें भारतीय सिनेमा में नृत्य को एक मजबूत अभिव्यक्ति देने वाली अभिनेत्रियों में गिना जाता है। और फिर उनकी जिंदगी का एक और अध्याय शुरू हुआ, राजनीति। फिल्मों में करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली यह अभिनेत्री संसद तक पहुंची। उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और चुनाव जीतकर सांसद बनी। यह उनके व्यक्तित्व का बिल्कुल अलग रूप था। जो महिला कभी कैमरे के सामने संवाद बोलती थी, वही आगे चलकर संसद में जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखने लगी। हालांकि राजनीति में उनका सफर फिल्मी करियर जितना लंबा नहीं रहा, लेकिन यह जरूर साबित करता है कि वैजयंतीमाला किसी एक क्षेत्र में बंधकर रहने वाली शख्सियत नहीं थीं। उन्होंने जीवन के अलग अलग पड़ावों पर खुद को नए रूप में ढाला, और शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी। आज की पीढ़ी उन्हें पुराने दौर की एक खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में जानती है,
लेकिन अगर उनकी पूरी यात्रा को देखा जाए तो वह एक बाल कलाकार, शास्त्रीय नृत्यांगना, अभिनेत्री, मंच कलाकार, पत्नी, माँ और राजनेता, इन सभी भूमिकाओं से होकर गुजरी। उनकी कहानी में जितनी चमक है, उतने ही संघर्ष भी हैं। बचपन में नृत्य की कठिन ट्रेनिंग से लेकर फिल्मों में स्टारडम तक, बड़े सितारों के साथ काम करने से लेकर निजी जिंदगी की चर्चाओं तक, और फिर फिल्मों से दूरी बनाकर अपनी कला की ओर लौटने तक, वैजयंतीमाला ने जिंदगी के लगभग हर रंग को करीब से देखा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब उनके पास शोहरत के शिखर पर बने रहने का पूरा मौका था, तब उन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने साबित किया कि स्टारडम खत्म होने के बाद भी कलाकार खत्म नहीं होता, क्योंकि असली कलाकार की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसकी कला से होती है। और वैजयंतीमाला की कला ऐसी थी जिसे समय भी नहीं मिटा सका। आज भी जब पुराने हिंदी सिनेमा के गाने बजते हैं और पर्दे पर वैजयंतीमाला की वह मुस्कान दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है जैसे कई दशक पीछे का वह सुनहरा दौर फिर से लौट आया हो। एक ऐसा दौर जब फिल्मों में ग्लैमर था, संगीत था, कहानी थी और सबसे बढ़कर ऐसे कलाकार थे जिनकी मेहनत पर्दे पर साफ दिखाई देती थी। वैजयंतीमाला उसी सुनहरे दौर की एक ऐसी चमकती हुई सितारा थीं, जिसकी रोशनी आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में दिखाई देती है। और शायद इसी वजह से उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री कहना उनके साथ नाइंसाफी होगी। वह अपने आप में एक पूरा दौर थीं। वैजयंतीमाला के जीवन का एक और पहलू बेहद खास था। वह अपने दौर की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में थीं जिन्होंने पर्दे पर भारतीय नारी की कई अलग अलग छवियां पेश कीं। कभी वह चंचल और शरारती नजर आईं, कभी बेहद गंभीर, कभी प्रेम में डूबी हुई और कभी परिस्थितियों से लड़ती हुई महिला के रूप में। उनके अभिनय में एक खास बात थी कि वह किरदार को सिर्फ कपड़ों और मेकअप से नहीं बदलती थीं, बल्कि अपनी आवाज, चाल, आंखों और चेहरे के भाव तक बदल देती थीं। यही वजह थी कि दर्शकों को हर फिल्म में उनके अंदर एक नया रूप देखने को मिलता था। उनके करियर की एक और दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने अपने दौर के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। देव आनंद के साथ उनका अंदाज अलग दिखाई दिया। राजेंद्र कुमार के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया, और राज कपूर के साथ संगम ने तो उनके करियर में एक अलग ही अध्याय जोड़ दिया। लेकिन इतने बड़े सितारों के बीच काम करने के बावजूद वैजयंतीमाला की अपनी स्क्रीन पहचान इतनी मजबूत थी कि कई बार दर्शक फिल्म में उनके किरदार को ही सबसे ज्यादा याद रखते थे। उनकी खूबसूरती को लेकर भी उस दौर में खूब बातें होती थीं। उनकी बड़ी आंखें, लंबे बाल और चेहरे की मुस्कान उनकी पहचान बन चुके थे। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी सुंदरता के पीछे भी काफी अनुशासन था। नृत्य की लगातार ट्रेनिंग ने उनके शरीर को लचीला और फिट बनाए रखा। घंटों तक रियाज करना, स्टेज पर प्रस्तुति देना और शूटिंग के लंबे शेड्यूल के बीच खुद को संभालना आसान काम नहीं था। आज जब हम पुराने गानों में उन्हें आसानी से डांस करते देखते हैं, तो हमें यह अंदाजा नहीं होता कि कैमरे के सामने कुछ मिनट की प्रस्तुति के पीछे कितनी तैयारी होती थी। उनके लिए नृत्य एक तरह की साधना था। वह शास्त्रीय नृत्य की मुद्राओं को सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रखती थीं, बल्कि उन्हें फिल्मों के हिसाब से ढालने में भी माहिर थीं। यही कारण था कि उनके डांस में शास्त्रीयता होने के बावजूद वह आम दर्शकों के लिए भी बेहद आकर्षक लगता था। उनका यह हुनर बाद में कई अभिनेत्रियों के लिए प्रेरणा बना। वैजयंतीमाला ने जिस दौर में काम किया, उस समय फिल्मों में डांस को आज की तरह अलग से कोरियोग्राफ करके बड़े पैमाने पर शूट नहीं किया जाता था। कलाकारों को कई बार सीमित संसाधनों के बीच ही अपनी प्रस्तुति देनी पड़ती थी। फिर भी वैजयंतीमाला अपने भाव और नृत्य की वजह से पूरे फ्रेम को जीवंत कर देती थीं। उनके करियर में एक और महत्वपूर्ण फिल्म थी साधना। इस फिल्म में उन्होंने एक बेहद अलग तरह का किरदार निभाया। फिल्म की कहानी और उनके किरदार ने उस समय के सामाजिक मुद्दों को भी छुआ। वैजयंतीमाला ने इसमें सिर्फ ग्लैमर नहीं दिखाया, बल्कि एक ऐसी महिला की भावनाओं को सामने रखा जो समाज की सोच और परिस्थितियों के बीच संघर्ष कर रही थी। यही वह दौर था जब उनके अभिनय की गंभीरता को भी दर्शकों ने स्वीकार करना शुरू किया। फिर संगम आया। संगम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि उस दौर की बड़ी फिल्मों में से एक थी। राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंतीमाला की त्रिकोणीय कहानी ने दर्शकों को लंबे समय तक बांधे रखा। फिल्म के गीत आज भी पुराने हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार गीतों में गिने जाते हैं। फिल्म की सफलता ने वैजयंतीमाला को और बड़ा स्टार बना दिया।
लेकिन इसी फिल्म से जुड़ी उनकी निजी जिंदगी की चर्चाएं भी लंबे समय तक उनका पीछा करती रहीं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि पुराने फिल्मी दौर की कई कहानियां आज भी अलग अलग रूप में सुनाई जाती हैं। कुछ बातें कलाकारों की आत्मकथाओं से सामने आईं, कुछ फिल्मी पत्रिकाओं में छपीं और कुछ समय के साथ अफवाहों में बदल गईं। इसलिए वैजयंतीमाला की निजी जिंदगी से जुड़े हर किस्से को पक्की सच्चाई मानना सही नहीं होगा। फिर भी यह सच है कि उनके निजी जीवन को लेकर उस दौर में काफी चर्चा हुई थी और इन चर्चाओं के बावजूद उन्होंने अपना करियर जारी रखा। उनकी प्रोफेशनल जिंदगी में भी एक खास बात थी, वह सिर्फ बड़े बजट की फिल्मों पर निर्भर नहीं थीं। उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार स्वीकार किए और खुद को एक ही छवि में कैद नहीं होने दिया। उनके अभिनय में नृत्य की तरह ही अनुशासन दिखाई देता था। फिल्मों में काम करने के दौरान उन्होंने अपनी भाषा और संवाद अदायगी पर भी मेहनत की। दक्षिण भारतीय पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उन्होंने हिंदी फिल्मों में खुद को इस तरह स्थापित किया कि वह हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा की अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। यह उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बाहरी कलाकार के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। वैजयंतीमाला ने यह जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं बनाई, उन्होंने अपने काम से यह साबित किया कि प्रतिभा भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से बड़ी होती है। उनके करियर का एक और यादगार पहलू था उनका संगीत से रिश्ता। शास्त्रीय नृत्य की वजह से उन्हें संगीत की बारीकियों को समझने का फायदा मिलता था। इसलिए उनके डांस में सिर्फ कदमों की गति नहीं, बल्कि ताल और भाव का संतुलन दिखाई देता था। यही कारण था कि जब वह किसी गीत पर प्रस्तुति देती थीं, तो उनके हाथ और आंखें भी गीत के बोलों के साथ अभिनय करते हुए नजर आते थे। उनकी यह शैली उस समय बहुत अलग मानी जाती थी। धीरे धीरे वह ऐसी अभिनेत्री बन गईं जिनके नाम पर फिल्में बिकने लगीं। लेकिन हर स्टार की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे तय करना पड़ता है कि वह अपनी सफलता के पीछे भागता रहेगा या जिंदगी का दूसरा रास्ता चुनेगा। वैजयंतीमाला ने भी आखिरकार यही फैसला लिया। उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई और अपने परिवार तथा नृत्य को ज्यादा महत्व दिया। उनके लिए यह आसान फैसला नहीं रहा होगा, क्योंकि उस समय भी उनका नाम दर्शकों के बीच काफी मजबूत था। लेकिन उन्होंने यह दिखाया कि करियर को छोड़ना हमेशा असफलता नहीं होती। कई बार अपने जीवन के अगले अध्याय को चुनना भी उतनी ही बड़ी सफलता होती है। बाद के वर्षों में जब उन्होंने मंच पर फिर से नृत्य किया तो दर्शकों ने उन्हें उसी सम्मान के साथ देखा। समय बदल चुका था, फिल्म इंडस्ट्री बदल चुकी थी, नई अभिनेत्रियां आ चुकी थीं, लेकिन वैजयंतीमाला की कला की चमक कम नहीं हुई। यही किसी कलाकार की असली जीत होती है। आज उनके पुराने वीडियो और गाने जब इंटरनेट पर सामने आते हैं, तो नई पीढ़ी भी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखकर हैरान रह जाती है। जिन लोगों ने उनका दौर नहीं देखा, वे भी उनके डांस और अभिनय की तारीफ करते हैं। ये बताता है कि अच्छी कला की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। वैजयंतीमाला की जिंदगी का सफर हमें यह भी सिखाता है कि शोहरत हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन मेहनत से बनाई गई पहचान लंबे समय तक कायम रहती है। उन्होंने फिल्मों में नाम कमाया, नृत्य को ऊंचाई दी, राजनीति में कदम रखा और फिर अपनी कला की ओर लौट आईं। एक अभिनेत्री के रूप में उनका दौर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन एक कलाकार के रूप में उनका सफर कभी खत्म नहीं हुआ। उनकी कहानी में एक बच्ची है जिसे बचपन में नृत्य सिखाया गया, एक किशोरी है जिसने बहुत कम उम्र में फिल्मों में कदम रखा, एक युवा अभिनेत्री है जिसने हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत की, एक सुपरस्टार है जिसने बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, एक महिला है जिसने निजी जिंदगी में रिश्तों और चर्चाओं का सामना किया, एक पत्नी और माँ है जिसने परिवार को महत्व दिया, एक राजनेता है जिसने संसद तक का सफर तय किया और अंत में एक ऐसी नृत्यांगना है जिसने उम्र के हर पड़ाव पर अपनी कला को अपने साथ बनाए रखा। शायद यही वजह है कि वैजयंतीमाला की कहानी सिर्फ बीते हुए दौर की कहानी नहीं है। यह उस जुनून की कहानी है जिसमें एक कलाकार अपने हुनर को इतनी गहराई से अपना लेता है कि समय भी उसकी पहचान को मिटा नहीं पाता। और जब कभी भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की बात होगी, जब कभी हिंदी फिल्मों में शास्त्रीय नृत्य की बात होगी और जब कभी 50 और 60 के दशक की महान अभिनेत्रियों का जिक्र होगा, तो एक नाम जरूर सामने आएगा, वैजयंतीमाला। वह नाम जिसके साथ खूबसूरती जुड़ी है, अभिनय जुड़ा है, नृत्य जुड़ा है और एक ऐसा दौर जुड़ा है जिसे भारतीय सिनेमा का सुनहरा अध्याय कहा जाता है। वैजयंतीमाला की कहानी में एक और दिलचस्प बात यह थी
कि उन्होंने अपने करियर के दौरान सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं किया, बल्कि उस दौर में महिला कलाकारों को लेकर बनी कई धारणाओं को भी चुनौती दी। उस समय किसी अभिनेत्री का अपने फैसले खुद लेना, अपने करियर को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ाना और फिल्मी दुनिया के बाहर भी अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं था। वैजयंतीमाला ने यह सब किया। वह बहुत कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में आ गई थीं, लेकिन कम उम्र का मतलब यह नहीं था कि वह अनुभवहीन थीं। बचपन से मंच पर नृत्य करने के कारण उन्हें कैमरे और दर्शकों के सामने आत्मविश्वास से खड़े होने की आदत हो चुकी थी। यही आत्मविश्वास आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। जब वह फिल्मों में आईं, तो उनके सामने उस समय की स्थापित अभिनेत्रियां थीं। हिंदी सिनेमा में पहले से ही कई बड़ी अदाकाराएं अपना नाम बना चुकी थीं। ऐसे माहौल में दक्षिण से आई एक युवा अभिनेत्री के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। लेकिन वैजयंतीमाला ने धीरे धीरे अपने अभिनय, नृत्य और व्यक्तित्व से ऐसी जगह बनाई कि कुछ ही वर्षों में वह खुद एक बड़ी स्टार बन गईं। उनकी सफलता का एक कारण यह भी था कि वह पर्दे पर सिर्फ सुंदर दिखने की कोशिश नहीं करती थीं, वह किरदार को समझती थीं। उनके चेहरे पर जब खुशी दिखाई देती थी तो वह सिर्फ मुस्कान नहीं होती थी, और जब वह दुखी किरदार निभाती थीं तो उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता था। यही वजह थी कि उनके भावनात्मक दृश्यों को दर्शक लंबे समय तक याद रखते थे। उनके द्वार की फिल्मों में गाने कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे, इसलिए एक अभिनेत्री के लिए डांस और एक्सप्रेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी था। वैजयंतीमाला इस मामले में बेहद मजबूत थीं। उनके डांस में शास्त्रीय नृत्य की तकनीक थी, लेकिन वह उसे फिल्मी अंदाज में प्रस्तुत करना भी जानती थीं। यही संतुलन उनकी सबसे बड़ी खासियत बना। एक तरफ वह भरतनाट्यम की कठिन मुद्राएं आसानी से कर लेती थीं, दूसरी तरफ कैमरे के सामने रोमांटिक गानों में उतनी ही सहज दिखाई देती थीं। इसलिए उन्हें सिर्फ क्लासिकल डांसर या सिर्फ फिल्म अभिनेत्री के रूप में बांटना मुश्किल था। वह दोनों का बेहतरीन मेल थीं। उनके करियर में कई ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने उनकी अलग अलग क्षमताओं को सामने रखा। देवदास ने उनके अभिनय की गंभीरता दिखाई, मधुमती ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा, साधना ने उनके संवेदनशील अभिनय और संगम ने उनके स्टारडम को एक नई ऊंचाई दी। वहीं गंगा जमुना जैसी फिल्म ने यह साबित किया कि वह अलग सामाजिक और भाषाई परिवेश के किरदारों को भी विश्वसनीय तरीके से निभा सकती थीं। उनकी फिल्मों के गाने भी उनकी लोकप्रियता का बड़ा कारण रहे। उस समय रेडियो मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम था। जब किसी फिल्म का गाना लोकप्रिय होता था तो उसकी वजह से फिल्म और कलाकार दोनों की लोकप्रियता बढ़ जाती थी। वैजयंतीमाला के कई गाने रेडियो पर बार बार बजते थे और उनके डांस को लोग याद रखते थे। आज के सोशल मीडिया वाले दौर से बिल्कुल अलग, उस समय किसी कलाकार का लोकप्रिय होना कई सालों की मेहनत का परिणाम होता था। फिल्म रिलीज होती थी, गाने रेडियो पर आते थे, फिल्मी पत्रिकाओं में कलाकारों की तस्वीरें छपती थीं और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता पूरे देश में फैलती थी। वैजयंतीमाला इस दौर की सबसे बड़ी महिला सितारों में शामिल हो चुकी थीं, लेकिन स्टारडम के साथ उनकी निजी जिंदगी भी लोगों की दिलचस्पी का विषय बन गई। दिलीप कुमार के साथ उनके रिश्ते की चर्चा हो या राज कपूर के साथ कथित नजदीकियां, उनका नाम अक्सर फिल्मी खबरों में बना रहता था। यह भी दिलचस्प है कि जिन पुरुष सितारों के साथ उनका नाम जोड़ा गया, उनके साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी दर्शकों को बहुत पसंद थी। इसी वजह से पर्दे और निजी जिंदगी के बीच की सीमाएं उस दौर की जनता के लिए अक्सर धुंधली हो जाती थीं। लोग फिल्मों की कहानी को असली जिंदगी से जोड़कर देखने लगते थे, लेकिन एक कलाकार की निजी जिंदगी में क्या सच है और क्या सिर्फ अफवाह, यह हमेशा बाहर से समझना संभव नहीं होता। वैजयंतीमाला ने भी अपने जीवन में ऐसी चर्चाओं का सामना किया। इसके बावजूद उन्होंने अपने काम को प्रभावित नहीं होने दिया। यह उनके व्यक्तित्व की मजबूती को दर्शाता है। फिर उनके जीवन में डॉक्टर चमन लाल बाली आए। दोनों की मुलाकात इलाज के दौरान हुई और बाद में यह रिश्ता विवाह तक पहुंचा। इस विवाह के बाद उनकी जिंदगी का केंद्र धीरे धीरे बदल गया। फिल्मी पार्टियों और शूटिंग की व्यस्त जिंदगी के बजाय परिवार और नृत्य उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उनके बेटे सुचिंद्र बाली भी आगे चलकर अभिनय की दुनिया में आए। हालांकि उन्हें अपनी मां जैसी सफलता नहीं मिली, लेकिन अभिनय की दुनिया से उनका रिश्ता बना रहा। यह भी दिलचस्प है कि वैजयंतीमाला ने अपने बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में आने से रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे अपने फैसले खुद लेने की आजादी दी। समय बीतता गया, फिल्मी दुनिया में नई पीढ़ियां आती गईं, नई अभिनेत्रियां लोकप्रिय होने लगीं, सिनेमा का अंदाज बदल गया।
रंगीन फिल्मों का दौर और मजबूत हुआ। फिल्मों में संगीत की शैली बदली, लेकिन वैजयंती माला की पुरानी फिल्मों का आकर्षण कम नहीं हुआ। उनकी फिल्मों को बाद की पीढ़ियों ने भी देखा और सराहा। यही कारण है कि उन्हें सिर्फ अपने दौर की लोकप्रिय अभिनेत्री नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की महत्वपूर्ण कलाकारों में गिना जाता है। उनके जीवन में एक बड़ा व्यक्तिगत आघात तब आया जब उनके पति डॉक्टर चमनलाल बाली का निधन हुआ। ऐसे समय में किसी भी इंसान के लिए खुद को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन वैजयंती माला ने खुद को पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने नृत्य को अपना सहारा बनाया। मंच पर लौटना उनके लिए सिर्फ प्रदर्शन करना नहीं था, वह उनके लिए अपने भीतर की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी था। उनका नृत्य उनके जीवन के हर दौर का साथी रहा। बचपन में नृत्य ने उन्हें पहचान दी, युवा अवस्था में नृत्य ने उन्हें फिल्मों में अलग बनाया, स्टारडम के दौर में नृत्य ने उन्हें दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाए रखा, और उम्र के बाद के दौर में वही नृत्य उनके लिए आत्मिक संतोष का साधन बन गया। यही वजह है कि वैजयंती माला और भरतनाट्यम को अलग अलग देखना मुश्किल है। फिल्मों में उनकी सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि उन्होंने शास्त्रीय नृत्य को ग्लैमर के साथ जोड़ा, लेकिन उसकी गरिमा को कम नहीं होने दिया। उन्होंने यह साबित किया कि शास्त्रीय कला आधुनिक सिनेमा में भी दर्शकों को आकर्षित कर सकती है। आज कई अभिनेत्रियां डांस की ट्रेनिंग लेती हैं, लेकिन वैजयंती माला के दौर में यह प्रशिक्षण उनके व्यक्तित्व का मूल हिस्सा था। उनकी चाल में जो आत्मविश्वास दिखाई देता था, वह सिर्फ अभिनय नहीं था, वह वर्षों की साधना का परिणाम था। उनके हाथों की मुद्राओं में जो सटीकता थी, वह कैमरे के सामने अचानक नहीं आई थी। उसके पीछे बचपन से किया गया कठोर अभ्यास था। और शायद यही वजह है कि आज भी उनके पुराने डांस सीक्वेंस देखकर उनकी तकनीक की तारीफ की जाती है। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें जीवन भर कई सम्मान मिले। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे सम्मान ने उनके लंबे योगदान को पहचान दी। बाद के वर्षों में भारत सरकार ने भी भारतीय सिनेमा और कला में उनके योगदान को सम्मानित किया, लेकिन किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान शायद दर्शकों का प्यार होता है, और वह प्यार वैजयंती माला को अपने करियर के दौरान भी मिला और उसके कई दशक बाद भी मिला। आज जब उनकी पुरानी फिल्में टेलीविजन या इंटरनेट पर दिखाई जाती हैं, तो नई पीढ़ी भी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखकर प्रभावित होती है। यह किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि स्टारडम कुछ वर्षों का हो सकता है, लेकिन विरासत दशकों तक चलती है। वैजयंती माला की विरासत सिर्फ उनकी फिल्मों में नहीं है, वह उन अभिनेत्रियों के लिए प्रेरणा है जिन्होंने बाद में शास्त्रीय नृत्य और अभिनय को साथ लेकर काम किया। उनकी यात्रा यह बताती है कि अगर कलाकार अपने हुनर को गंभीरता से ले, तो वह समय की सीमाओं से आगे निकल सकता है। उनका जीवन एक और बात सिखाता है, हर चमकती जिंदगी के पीछे कुछ ऐसे संघर्ष होते हैं जिन्हें कैमरा कभी नहीं दिखाता। पर्दे पर हम एक मुस्कुराती हुई वैजयंती माला देखते थे, लेकिन उस मुस्कान के पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन, निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव और लगातार खुद को साबित करने की जिद थी। शायद इसी वजह से उनकी कहानी आज भी इतनी दिलचस्प लगती है। वह सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने बचपन से नृत्य सीखा, किशोर उम्र में फिल्मों में कदम रखा, हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाई, बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया, निजी जिंदगी की चर्चाओं का सामना किया, परिवार बनाया, राजनीति में कदम रखा, और अंततः फिर उसी कला की ओर लौट आई जिससे उसकी यात्रा शुरू हुई थी। यानी उनकी जिंदगी एक पूरा चक्र थी, जहां शुरुआत नृत्य से हुई थी और उम्र के अंतिम पड़ाव तक नृत्य ही उनका सबसे बड़ा साथी बना रहा। और यही बात वैजयंती माला को बाकी सितारों से अलग बनाती है, क्योंकि कुछ कलाकार फिल्में छोड़ देते हैं, कुछ कलाकार पर्दे से गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो पर्दे से दूर होने के बाद भी लोगों की यादों से कभी दूर नहीं होते। वैजयंती माला उन्हीं कलाकारों में से एक हैं। उनकी आंखों की वह चमक, चेहरे की वह मुस्कान, नृत्य की वह लय और पर्दे पर उनका वह आत्मविश्वास आज भी पुराने हिंदी सिनेमा की पहचान बना हुआ है। और शायद आने वाली पीढ़ियां जब भी भारतीय सिनेमा के उस सुनहरे दौर को याद करेंगी, तो उन्हें सिर्फ फिल्में और गाने ही याद नहीं आएंगे। उन्हें एक ऐसी अभिनेत्री भी याद आएगी जिसने साबित किया था कि खूबसूरती कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान खींच सकती है, लेकिन असली कला ही किसी कलाकार को इतिहास में हमेशा के लिए जिंदा रखती है। वह थीं वैजयंती माला। तो दोस्तों, वैजयंती माला की जिंदगी की यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
अगर आपको बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्से, सितारों की जिंदगी की दिलचस्प कहानियां और पुराने सिनेमा से जुड़े रोचक तथ्य पसंद हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहार राथर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए स्टार मनोहर राथर के साथ। धन्यवाद।